कोर्ट जाएगा, कोई मुकदमा करेगा, कोई ऑब्जेक्शन करेगा, और यहाँ सड़कें बनती चली जा रही हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आंदोलन नहीं आ रही। तो मैंने काफ़ी बार इसमें सोचा है, समझने की कोशिश करी है, लोगों से बात की है। दो आइडियाज़ लोगों ने मेरे सामने रखे थे। एक था कि आप लोगों को सही प्राइस देते हैं, आप किसान हैं, कोई हैं, उनको आप सही प्राइस देते हैं तो उससे वो संतुष्ट रहते हैं। दूसरा लोगों ने कहा था कि आपकी तारीफ इसमें ये भी उन लोगों ने की थी कि आप लोगों को जैसे अपूर्व जी ने कहा, आप लोगों को कंसल्ट करते हैं, आप लोगों को एक साथ ले चलते हैं, आप लोगों से की सलाह पूछते हैं, आप राज्य सरकारों से सलाह पूछते हैं, आप ऑपोजिशन की सलाह पूछते हैं। तो क्योंकि आप कंसेंशुअल मैनर ये काम को कर पाए हैं विदाउट एज मच कंट्रोवर्सी एज यू वुड हैव एक्सपेक्टेड। तो ये मैं आपसे एडवाइस लेना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने विचार हम सबके सामने रखें। पर क्योंकि मैं आपकी एडवाइस लेना, मैं ये इन मामलों में आपकी एडवाइस भी लेना चाहूँगा, आपने कैसे किया। जो आपने कंसेप्ट दिया है कंसल्ट, सर ये फिलॉसफी है। आप इसका भी मैं इसमें क्यों मानता हूँ, क्योंकि बहुत से जगह ईगो होता है और विशेष रूप से सरकार में हायर लेवल पर तो काफ़ी जगह होता है और उनको लगता है कि सब बातों की जानकारी मुझे और मुझे सब समझता है। नेचुरली किसी को कंसल्ट करना और किसी से सुनना ये बहुत जगह पर नहीं होता है। इसमें बेसिक ये बात यह है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। तो हमें हमारे में से कोई बेस्ट नहीं है। ये अगर हमको भी कुछ कमियां हैं और हमने दूसरे से कुछ पूछना चाहिए, ये जो भाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी जानकारी मिलती है। मैं वैसे कभी दिल्ली आया नहीं था और आना भी नहीं चाहता था। अचानक मैं एक्सीडेंट में दिल्ली आया हूँ और जब मैं स्टेट गवर्नमेंट में था तो इतना दिल्ली के बाद में एडजस्ट नहीं होता था कि मैं यहाँ से रात को 12 बजे एयर इंडिया वगैरह की फ़्लाइट लेके मुंबई चला जाता था। तब मैं जब दिल्ली रहने लगा तब मैंने अपने एक मित्र को एक बात बताई थी कि मुझे बहुत मौका मिला, यानी वर्ल्ड के भी लोगों से मिलने का मौका मिला, बड़े बड़े फिल्म एक्टर मित्र बने, अलग अलग प्रकार के लोगों से मौका मिला। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि मैं जिनको खूब बड़ा समझ रहा था उनके साथ और नज़दीक जाकर मुझे पता चला कि वो मैं जितना बड़ा समझ रहा हूँ उतना बड़े नहीं है, और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था वो उनके पास जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। मैं उनको बिल्कुल छोटा समझ रहा था, वैसे वो नहीं है। तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है ये किसी का पेटेंट नहीं है और इसलिए इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज कहते हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, इट्स ए नॉलेज एज ए पावर। और मैं अक्सर एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। अब प्रॉब्लम यह है कि हर चीज में, जैसे अभी विक्रम चंद्र जी कहते थे कि भाई आप ये सब कैसे होता है, तो पहली बात तो मैं मंत्री हूं तो कभी कभी 99% जो सब लोग बेचारे मेहनत करते हैं। राघव चंद्र जी भी मेरे चेयरमैन थे। मैंने एक दिन एक कार्यक्रम में सबको बुलाया था घर पर, एक्स चेयरमैन और एक्स सेक्रेटरी को। जब हमने रिकॉर्ड किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड किए 38 किलोमीटर पर डे वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। फिर 2.5 किलोमीटर रोड, 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड 24 घंटे में बना, और एक हमने 22 आवर्स में 26 किलोमीटर बिटुमेन रोड 22 घंटे में बनाया, 24 घंटे में बना।
तो ये तीनों रिकॉर्ड हुए, तो उसके लिए पुराने सब सेक्रेटरी और इनको बुलाया था। और मैं कोई नम्रता, हाँ, नम्रता और शालीनता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, इट्स ए ट्रू फैक्ट कि इन सब लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, एफर्ट्स थे, तो मैं अक्सर मानता हूँ कि उन सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, उनके जो कलेक्टिव एफर्ट्स थे उसके परिणाम स्वरूप हमारी सक्सेस स्टोरी बनी। वो कोई इंडिविजुअल मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर मंत्री करके मुझे भी क्रेडिट मिलता होगा तो भी वो केवल मेरा नहीं है, तो इनके जैसे जो अभी तक जिन्होंने अनेक कठिनाइयों में काम किया, उन सब के कंट्रीब्यूशन का वो श्रेय था, इसलिए सबको बुलाया था। तो पहली बात तो ऐसे कि कलेक्टिव टीम स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैथमेटिक्स में एक सिद्धांत है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट वे ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, उसका जवाब आता है, यानी ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, उसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दैट ट्वाइस ए बी इज a result of collective team spirit. That is the principle of management, which is very important. तो जो छोटा सा छोटा आदमी भी रहता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। और इसलिए ये जो कंसल्ट, ये जो शब्द है, ये फिलॉसफी है, और ये निश्चित रूप से हम सबके जीवन में आवश्यक इसलिए है कि जो पावर में, सत्ता में, बड़े पोस्ट पे जाते हैं, तो धीरे धीरे हमको अच्छा सुनाने वाले लोग हमारे आजू बाजू आते हैं। हमारी कमियां गिनाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता, और हर साल वो ये कहते हैं, डेल कार्नेगी का किताब थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, तो उसने कहा था कि पहले किसी के घर जाओ तो उसकी तारीफ करो। तो मैं बीच में मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, तो मैं रोज़ खाने का भी शौकीन था, पर वजन कुछ कम नहीं होता था। पर मुझे रोज लगता था कि मेरा वजन कम हो रहा है, तो आईने की तरफ देख के मैं कहता 3 किलो कम हुआ, 4 किलो कम हुआ, तो मेरी पत्नी कहती थी तुम अपने आप में खुश रहो, तुम्हारा कम नहीं हो रहा, तुम्हारा बढ़ रहा है। तो सच्चाई ये थी कि अपने को कभी ना कभी, जैसे हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, पूर्वचंद्र जी शायद मराठी अच्छा समझें, कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी अच्छा आदमी ने अपनी निंदा करने वाला आदमी अपने साथ जरूर रखना चाहिए, उसके सिवा सही समझता नहीं। दूसरी बात, हमारे जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें जो भी एक्सपर्ट है उसकी वैल्यू तो है। जो 50-25 साल एक काम करता है तो उसके अनुभव से भी कुछ उसका एक्सपर्टाइज होता है, और ऐसा एक्सपर्टाइज जो है उसके एक्सपीरियंस से जो आता है वो भी हमको सिखाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बड़े प्रमाण पर नॉलेज में, और दुनिया बदल रही है, तो इसके कारण हर क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है, ये अब इसमें जो लोगों ने इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, जैसे जैसे लोग इनसे बात करेंगे, और समस्या किसको नहीं आती, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, यानी इंडिविजुअल लाइफ में प्रॉब्लम है, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम है, कई सिस्टम में काम करोगे प्रॉब्लम है, और खुश कोई नहीं है। मैं मजाक में, मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मैं कहता था सब अतृप्त आत्माओं का महासागर है। जो बीच में मैंने ये राजस्थान की असेंबली में कहा था तो खूब चला, अभी भी घूमता है वो, कि वो दुखी इसलिए था कि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए दुखी था कि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री दुखी था अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हर आदमी को कभी भी वो समाधान नहीं होता, और इसलिए प्रॉब्लम्स फेस करते रहते। तो निश्चित रूप से ये जो कंसल्ट, ये जो फिलॉसफी है, ये ऐसे जो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जब कोई कॉल करेंगे तो कोई अच्छा एडवाइस मिलेगा तो वो लोगों को सही दिशा मिलेगी, क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। जो बात आपने पूछी थी कि रोड कंस्ट्रक्शन में, तो मैं अभी इतने सब दिनों के बाद मुझे 2 ही प्रॉब्लम ध्यान में आते हैं, और एक प्रॉब्लम यह है कि निर्णय समय पर नहीं लेना, और दूसरी बात है कि निर्णय नहीं लेना। तो वो 2 प्रॉब्लम के कारण सरकार तकलीफ में आती है, और इसका दर्द जो व्यक्ति को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, वो जिंदगी भर निर्णय डिले करने से क्या नुकसान होता है उसके समझ में कभी नहीं आता।
लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स है। आज ही मैं मीटिंग कर रहा था, तो हमारा एक काउंसिलेशन कमेटी है, उसमें एक हाईकोर्ट जज है, एक रिटायर्ड सेक्रेटरी है, 3 कमेटी है। तो मैंने उसको पूछा कि काउंसिलेशन में जाने के लिए समय कितना है, तो बोले 6 महीने की मुदत है। मतलब क्यों 6 महीने की मुदत है? आपको क्यों 6 महीने लगते हैं? आप 1 महीने में क्यों नहीं, 15 दिन में क्यों नहीं भेजते? भेजो ना, निर्णय जो करना होगा, भेजने में क्या प्रॉब्लम है? तो हर जगह पर जो निर्णय प्रक्रिया है, कोई कुछ भी निर्णय करे, डिसीजन क्या करते इससे प्रॉब्लम नहीं है, डिसीजन नहीं करना और डिसीजन को डिले करना, ये प्रॉब्लम है। तो मैं रिव्यू करता हूँ जो मैं कर सका इसका कारण, कभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ करता हूँ, कभी मैं हमारे इससे करता हूँ, और कभी मेरे पास एमएलए एमपी आते हैं, तो मैं अधिकारी को पूछता हूँ कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में काम क्यों नहीं हो रहा, मुझे बताओ। तो मैं बोलता हूँ ये कलेक्टर ने लैंड एक्वायर नहीं की, ये शिफ्टिंग नहीं हुआ, ये फॉरेस्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं उसको आता बोलता मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मैंने बोला तेरे कारण नहीं हुआ, ये तेरे जिले का कलेक्टर लैंड नहीं एक्वायर कर रहा, तेरे यहाँ का प्रपोजल इन्वायरमेंट में नहीं गया, उसके हाथ में कागज थोप देता हूँ। तो पहली बात ये कि मैंने एक काम के लिए 10 लोगों को एक्टिव कर देता हूँ एक दूसरे के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी को बोलता हूँ कि तुम रिव्यू करो। फिर चीफ मिनिस्टर के साथ भी मुंबई गया मैं, तो मुंबई में मैंने अपने इसमें सब प्रॉब्लम्स जब बताया, तो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो नाराज हुए सेक्रेटरी के ऊपर कि इतना पैसा हो रहा मिल रहा और तुम 2-2 साल से ये पैसे अटका के रखो, क्यों नहीं करते हो ये काम। तो क्या हुआ कि एक प्रकार से जो एक्सपोज कोई किसी को होने नहीं देता। सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी गलती करता है तो सेक्रेटरी जनरली उसको संभाल लेता है, और सेक्रेटरी कुछ काम तो मंत्री संभाल लेता है, क्योंकि हम एक दूसरे को संभालने का ही काम करते हैं। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि सच्चाई को बाहर निकालना, ये अगर होता है तो मैं इसमें संकोच नहीं करता। मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्वालिटी के बारे में और सिस्टम के बारे में, तो मैं उसका एक दूसरे के ऊपर लोगों को चढ़ा देता हूँ, नहीं तो पब्लिकली मैं भी ठोक देता हूँ, ये नहीं चलेगा। तो उसके कारण कुछ डर के कारण काम हो जाता है समय पर, कुछ इसके कारण हो जाता है। तो हमारी लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को हमने फास्ट किया। अभी उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि ये मैं प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी बहुत पहले अपॉइंट की है, उसकी 15-20 मीटिंगें हुई। तो रेलवे है, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट है, सब मिनिस्ट्री, एविएशन है, सब उसके मेंबर हैं। तो मैं देश भर के प्रॉब्लम लटके हुए इकट्ठा करके मीटिंग में आते हैं। अब अधिकारी को पता है कि मैं तो मेरिट ही पकड़ता हूँ कि यहाँ अगर मेरिट पकड़ के आया तो ये ठोकेंगे ही अपने को, और मैं संकोच नहीं करता उसमें। तो वो सब डिपार्टमेंट में मेरा एजेंडा लगने के बाद ही आधे काम हो जाते हैं। 70% काम क्लियरेंस एनओसी देकर वो मीटिंग हमने कर दिया। मैं पूछता हूँ कब किया? नहीं, कल ही ऑर्डर इशू किया। मैंने बोला मीटिंग लग गई इसलिए आपने काम किया। तो ये सच्चाई भी होती है। तो ये जो कांस्टेंट परसुएशन, फॉलोअप, ये जो बात है, इसके कारण लैंड एक्विजिशन हुआ। सेकंड थिंग जो बात आपकी सही है कि पहले हमारे यहाँ जब ये लैंड एक्विजिशन का एक्ट बना तो अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे और मैं उस समय कुछ समय के लिए ग्रामीण विकास मंत्री था। तब ये उत्तर प्रदेश में बहुत आंदोलन चल रहा था। तो एक बात ऐसी आई कि मैंने कहा कि मैं भी किसान हूँ, हम किसी की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको कम पैसे में लेना मार्केट से, जो ये एक टेंडेंसी थी। मतलब ऐसा मत करो, अगर थोड़ा रोड कीमत बढ़ेगी तो बढ़ेगी, टोल 2 साल ज़्यादा लेंगे, पर उसको एक्सप्लॉइट क्यों करते हो? उसकी जो प्राइस है उसको दो। तो अभी हम जो प्राइस दे रहे हैं वो उल्टा हुआ। अभी मेरे पास लोग हमारी लैंड लो मत ये कहने के लिए नहीं आते हैं, मेरे पास डेलीगेशन इसलिए आते सब जगह से कि मेरी लैंड लो, बाजू की और ले लो। इसका कारण मार्केट की प्राइस अगर 50 लाख रुपए है तो मैं 1 करोड़ रुपए कर दे रहा हूँ, और वो भी एक चेक में तुरंत मिलता है। तो अब लोगों में इसके लिए नाराज़ी नहीं है। पर आज ये कंसल्ट पर मेरा अभी 2-4 दिन पहले एक फ़ायदा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक ने SMS भेजा, वो ये भेजा कि रोड पर 200-200 किलोमीटर तक एक टॉयलेट नहीं अच्छा। तो मैं कल भी रात को मैं अमरावती था तो नागपुर आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि 200-300 किलोमीटर पे कोई अच्छे टॉयलेट नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। रोड साइड एम्यूनिटीज़ बनेगी, फिर हेलीपोर्ट हो गया, हमारा सपना चल रहा है काम हो, और फिर रोड पे सब लोग अतिक्रमण करके
वो ढाबा रोड पर रख के रोड पे ट्रक खड़े कर देते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने आज सुबह सबको बुलाया कि मतलब मेरे मन में एक आइडिया आई कि इन ढाबों वालों को कहे कि हम आपको ऑथोराइज अप्रूवल देते, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ और 4 एकड़, उसी में पेट्रोल पंप बनेगा, एक टॉयलेट्स बनेंगे ट्रक ड्राइवर के लिए अलग, जिसमें वॉशरूम भी होगी और बाथरूम भी होगी, और एक गाड़ी वालों के लिए भी, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट बने, और उसका चार्ज वो ले लें। और वो अपना रेस्टोरेंट कम से कम एक जगह पर एक 4 से 5 ट्रक और एक 10 गाड़ियों का अच्छा पार्किंग हो, नीचे में बिटुमिन से अच्छा करे या पेवर ब्लॉक्स लगाए, और उसको हम लोग वो रेस्टोरेंट को एक हमारा अप्रूव्ड रेस्टोरेंट करके रेटिंग करें और प्राइवेट एजेंसी को अपॉइंट कर दें। तो एक तो मुझे मालूम था कि पहले बार अधिकारी कहेंगे कि सर ऐसा करना ठीक नहीं होगा, तो वो मैंने एक्सपेक्ट किया था, वैसे ही जवाब आया। तो मैंने कहा एक काम करना, फिर ये अगर ठीक नहीं तो इसको तुड़वा देना, आप मुझे एक काम करो कि इसको तुड़वा दो। बोले ये संभव नहीं। बोले संभव नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही संभव है, क्योंकि मुझे भी चुनाव लड़ना है और ये सब ढाबे तोड़ते जाऊँगा तो आखिर प्रॉब्लम आएंगे। तो आप एक काम करो, इसका छोटा मॉडल तैयार करो, और जैसे पेट्रोल पंप के लिए NHAI NOC देती है, हम छोटे लोगों के लिए देंगे, उसकी ग्रेड छोटी होगी, पर कम से कम वो टॉयलेट मेंटेन करेगा, पार्किंग प्लेसेस होगी, रोड पर पार्किंग नहीं होगा, पब्लिक को न्यूसेंस कम होगा, तो आपको उसमें तो कोई नहीं, उतना तो फायदा होगा। तो धीरे धीरे कुछ बातें ऐसी होती है कि जो लोग सुझाते हैं। एक बार प्रधानमंत्री जी ने हमारे सब मंत्रियों का क्लास लिया और एक अच्छा सुझाव दिया। वो बता रहे थे कि आपको जितने डेलीगेशंस मिलते हैं और वो कागज़ देते हैं आपके हाथ में, तो आप कितने लोग हैं कि जो इसमें पढ़ते हैं या इसके ऊपर अध्ययन करते हैं। तो ज़्यादातर वो इतना जाता नहीं, अगर एक MP ने दिया तो सीरियस करके हम लेते हैं, बाकी लोगों के पत्र नहीं देते हैं। तब मैंने पहले ये कोशिश की कि जो ऐसे देते हो एक मार्क करता हूँ उसके ऊपर, और मेरे 2 PS को मैंने कहा कि ये पूरे डेलीगेशन के बढ़ो, इसके पॉइंट्स क्या है, और मुझे एक संक्षिप्त में रिपोर्ट दो। आपको ताज्जुब होगा कि छोटे छोटे लोग अपने अनुभव के आधार पर इतने अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, जैसे आप कंसल्ट के रूप में है, और वो इतने अच्छे सुझाव होते हैं, इतनी जानकारियाँ मिलती है कि उसका उपयोग करके हम काफ़ी रेक्टिफाई कर सकते हैं। और इसलिए कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये प्रशासन में, कहीं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में होना आवश्यक है। दूसरी बात जो है ये आजकल हो रही है, पर ये इसमें आती नहीं, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ह्यूमन रिलेशनशिप सिस्टम में। मुझे याद है कि मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का काम 96-7 में करता था, तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, तो वो बेचारा जाता था, तब मोबाइल फ़ोन आया था नया, तो वो बेचारा साइट पे, वो मुंबई पुणे उस समय खंडाला घाट में तो कोई था नहीं, बेचारा वहाँ काम करता था। तो मैंने कहा कि मैं MSRDC का चेयरमैन था कि इसको एक मोबाइल फ़ोन दो, तो मुझे जवाब मिला कि यह लॉ परमिट नहीं करता मोबाइल फ़ोन देना, उस समय मोबाइल फ़ोन के ये नहीं थी। फिर मैंने कहा कि चलो मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीद करके उसको मैंने दिया, और मतलब तुम ये रखो और अभी कभी होगा तो इसका उपयोग करो। उसके आंखों में आंसू थे। छोटी छोटी बातों में तुम्हारे साथ जो छोटे लोग काम करते हैं, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होती है। हमारे साथ ये सिक्योरिटी के इतने लोग काम करते हैं, अनेक घरों पर इनको दिन भर खड़े रहते हैं, तो चाय तो छोड़ो, पानी के लिए भी कोई पूछता नहीं, तो नाश्ता और भोजन दूर रहे। अब ये तो मानवता के आधार पर है। मैं जब से वो मेरे घर पर भी और इधर, मैंने कहा कि नहीं, सब लोग जो है जब तक खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं करूँगा, इनकी व्यवस्था करो, भले अपने स्टैंडर्ड से करो। तो इससे जो कमिटमेंट मिलती है, जो ओनरशिप मिलती है उनकी, और जो रिलेशनशिप होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा मान सम्मान जो है वो नितिन गडकरी के कारण नहीं है, हमारे मंत्री पद के कारण भी बहुत कुछ है। पर जब हम मंत्री पद पर नहीं रहेंगे, तब इससे भी ज़्यादा लोगों का रिस्पांस और प्रेम, रिकग्निशन और रिस्पेक्ट मिलेगा। देन दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने हमारे लाइफ में कमाया। तो मुझे लगता है कि नॉलेज पावर, इसको एक प्रकार से मिलिट्री के कोई जनरल से अगर कोई अच्छा प्रश्न पूछे और वो बेचारे अपने अनुभव से हमको बताए, तो नेचुरली वो जो बता सकता है वो कोई बता नहीं सकता। तो ये इतने अनुभव से अनेक लोगों ने जो काम किया है, उनसे ये जो नॉलेज शेयरिंग होगा,
it is very good to society, for the country and for the society. The concept is very good. राघव जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से ये यशस्वी होगा। मैं ज़्यादा इसका सेवी नहीं हूँ, पर कोविड बोला रहता हूँ, अपने हिसाब से काम करता हूँ, मैं कोई किसी बात की चिंता नहीं करता। और मेरा ये अक्सर समझ ये है कि मेरे को भगवान ने मेरी हैसियत और औकात से ज़्यादा दिया है। तो मैं, जो लोग हर समय असमाधान रहते तो दुखी रहते हैं, तो मुझे इस बार 2 साल जो कोविड के मिले, मैं 2 महीने तो नागपुर में ही था, बहुत परिस्थितियाँ खराब थी। तो उस समय मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करने लगा, तो मेरे घर में फिर स्टूडियो बन गया। फिर मैं ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी में भी मेरे भाषण होने लगे। तो मैंने 950 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। अब उस समय धंधा ही नहीं था, खाली बैठा था, तो नई लोगों में तो ये एक काम मिल गया, ऐसा मैं समझ रहा था। बाद में यूट्यूब से वो जाने लगा। अब मुझे 3 लाख रुपए मिलना, अब मुझे पैसा मिलता है। मैं रोज़ महीने में 5 दिन होने के बाद 5-4 पैसे में कितने पैसे आए वो पैसे मैं चैरिटी में बांट देता हूँ, पर मेरा इनकम शुरू हो गया। तो अभी पहली बार मुझे पता चला कि भाई कुछ बोलने से लोग अगर सुनते हैं तो अपने को पैसा भी मिलता है। तो ये पहली बात है कि लोग अभी उसको, बहुत वीडियो को सुनते रहते हैं कहीं भी, और इतना इम्पैक्ट है कि मैं और अपने NHI का अपना मेंबर मनोज कुमार साहब, जानते हैं, बहुत अच्छा अधिकारी है। तो हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे पे चल रहे थे, और हाईवे के पीछे में वो गाड़ी थी इनोवा, वो मध्य प्रदेश के सेक्शन में जा रहे थे। तो वो 140 हो गया, 160 हो गया, मतलब और बड़ा 170 हो गया, 180 हो गई। तब वो पीछे में शैलेश करके जो था मेरे साथ, उसने बराबर उसका वीडियो निकाला, और हम रोकने के पहले वो वीडियो उसने भेज दिया होगा। तो हम जब जहाँ रुके, जैसे गाड़ी से उतरे, तो मनोज कुमार के भाई ने अमेरिका से फोन करके उसको पूछा कि तुम 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी में जा रहे थे। तो तब हमारे ध्यान में आया कि ये मीडिया कितनी पावरफुल है, कि अब एक झटके में हम कितने लोगों के पास पहुंच सकते हैं। और इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पॉपुलर होगा, क्योंकि नॉलेज के बारे में सबकी भूख है, सब समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और दूसरी बात एक सच्चाई है कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, आइए अमिताभ का जी, नो प्रॉब्लम आइए प्लीज कम। तो एक दूसरी बात जो आपने साहब ये पहले बताई कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। ये जो हमारा एक अभिनिवेश होता है, अहंकार होता है, और हमारे यहाँ राजनीति में ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे सभी ब्यूरोक्रेसी में भी होता है। किसी का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो बोलता है मैं डोंट टिकेट इन अदर। मैंने एक बार एक को कहा कि आपको ही सब समझता है, उन्हें वो रवि जैसी बात हो गई। ऐसा नहीं है, हर आदमी को कुछ ना कुछ समझता है, पर उससे कंसल्ट करना, उससे सलाह लेना, और उसने बताए हुए सलाह पर गंभीरता से विचार करना, और सही होगा तो एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एडवाइस है, कंसल्टेशन है, ये 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे नेचुरली जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसके अनुभव से जानकारी मिलेगी। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट राघव जी आपका है। वैसे मेरा स्वभाव फालतू किसी की तारीफ वगैरह करने का नहीं है मेरा, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलने में भी साफ हूँ, मैं बोल देता कि कैसे होगा। ये मुझे पसंद है आपकी आइडिया, इट्स वेरी गुड, और ये क्लिक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। वेलकम अमिताभ जी इज वेल। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कहा। एंड राघव जी,